अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आज हमने क्या किया है जी? हमने ये किया है कि आज हम गाजरों का हमने का हलवा बना लेते हैं। मैंने इसके अंदर क्या किया है कि गाजरों का पानी खुशक किया, साथ में इसको क्या किया जी, दूध डाल के ना इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। मैंने कहा ज़रा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मेरी, फिर आपसे बातें करते करते कहाँ पहुँच जाती है वीडियो। और इधर से हमने क्या किया है कि इसका हम बना रहे हैं खोया। जी नहीं, खोया नहीं बना रहे, रबड़ी बना रहे, रबड़ी सॉरी। और हम ये डालेंगे पाउडर वाला एवरीडे दूध। हमने दूध के अंदर एक हाँ जी, दूध के अंदर एक मैंने रोटी का पीस यानी एक स्लाइस डाला है, और साथ में मैंने दूध को अच्छा सा पकाने के लिए रख दिया था। पका पका के इसको बिल्कुल थोड़ा सा कर दिया है। साथ में मैं डाल रही हूँ एवरीडे दूध का पाउडर 4-5 चमचे, साथ में ये डाल दिया है। ये लीजिए, ये हो जाएगी हमारी रबड़ी, बन जाएगी। रबड़ी बना के हम डालेंगे, इधर आएंगे, इधर हम डालेंगे हलवे के ऊपर। हलवा भी हमारा तैयार होने वाला है। माशाल्लाह कह दीजिएगा, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिएगा। और आज आज है जी संडे, और मैंने आज कुछ नहीं बनाया था छुट्टी थी मेरी। छुट्टी नहीं थी जी, छुट्टी कोई नहीं थी मेरी। आज ग्रॉसरी, सब्ज़ी, बहुत चीज़ें होती हैं। जब आती है ना एक छुट्टी का दिन, तो बड़ा वो मसरूफ़ दिन होता है। वो तो और ही मुश्किल वाला दिन लगता है भाई, क्योंकि उसमें जो हर चीज़ें ख़रीदनी होती है ना, वो बड़ा काम होता है। उठो सुबह सुबह और जनाब बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा काम। ऊपर से फिर ये वाला काम थोड़ा गर्म हो रहा है मोबाइल मेरा। मैंने कहा साइड पे हूँ मैं, ज़रा आपसे बातें करती हूँ। और बातें करते करते मैं इसको हम भूनते जाते हैं साथ साथ। और जी ये क्या कह रही थी मैं? हाँ जी, आज आज तो बहुत सारा काम था जी। आज मैंने गर्मियों के कपड़ों के क्या मसला है, ये गर्मियाँ आती है तो गर्मियों के कपड़ों की, सर्दियाँ आती है सर्दियों के कपड़ों की। अब उनको निकाला, उनको धूप लगाई, उनको अभी आधे तय कर दिए, आधे तय करने हैं जी, आधे सारा दिन आज मैं कहती हूँ कि खप के रह गई हूँ जी, खप खपा के रह गई हूँ। ये हमारी अच्छी रबड़ी बन जाएगी, थोड़ा सा और इसको हम ठीक करेंगे। और ये जी क्या चीज़ है, ये हमारे पास खोया भी रखा है, खोया भी रखा है। थोड़ा सा खोया डालते हैं, साथ साथ खोया भी डाल देते हैं। और चीनी डालनी है अभी, चीनी और देसी घी डालना है इसको, और साथ साथ भूनते जाते हैं, भूनते जाते हैं। चले अभी चीनी भी तो डालते हैं, चीनी तो डाली नहीं है मैंने अभी तक। चीनी भी डाल दो भाई, साथ साथ ये सब कुछ हो जाएगा। और जी हमने डाल दिया इस पर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, इलायची डाली थी, इलायची पाउडर डाला था। और इधर भी हमने इलायची डाल के, ये हमारी रबड़ी देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है, और ये कितनी थिक सी बन जाएगी इंशाल्लाह। और इसको भी हमने दूध डाल के पकाया। आज ज़्यादा मैंने दूध नहीं डाला, पहले मैं बहुत ज़्यादा दूध डाला करती थी कि अब सब कहते हैं कि रबड़ी बना के डाल देना, वो भी यही चीज़ हो जाती है। उसको दूध को डाल के पका पका के बहुत मत मारी जाती थी। अभी चीनी का देखते हैं कि चीनी का क्या हिसाब किताब बनता है। और थोड़ा सा इस रबड़ी में भी चीनी डालनी चाहिए थी कि नहीं? चलो उसको भी गाढ़ा करते हैं, ये पतली ना हो जाए कहीं। और इसको भूनेंगे, भून भून के भून भून के इसको करेंगे इसका पानी खुशक। फिर डालेंगे इसके ऊपर अंडे, और बहुत मज़ेदार। और ये देखें, ये गाजर रह गई है। आज क्या किया, आज कद्दूकश नहीं किया जी मैंने। कद्दूकश मेरी इतनी ताकत नहीं रही है अब कद्दूकश करने वाली। हुई 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 हुई। ये तो सॉस पैन जलने लगा था भाई, सॉस पैन जलने लगा था हमारा, ये ना जल जाए भाई। हाँ जी, आज अब इतनी ताकत नहीं रही, मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया जी। वाकई सही बात है, ये तो सही हो गया। गाजरें लाएं, धोएं और डालें इसको चॉपर में, और खूब चला दें चॉपर मज़े से। ये तो और अच्छा हो गया। मैं तो आइंदा तौबा तौबा, मैं ऐसे नहीं, अब नहीं होती जी गाजरें, कद्दूकश नहीं होती। कद्दूकश करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसी चक्कर में फिर हलवा नहीं बनता। लेकिन अब हलवा बनेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि चॉपर में भी चॉप हो जाती हैं। थोड़ी सी कुछ रह गई हैं, ज़रा ज़रा सी, तो कोई बात नहीं, वो भी हम खा लेंगे, कुछ नहीं होता, सब कुछ खाया जाता है।
ये लीजिए, ये भी हमारा गाढ़ा हो गया खूब सारा। और जी गाजर का हलवा किस किस को पसंद है? सर्दी आती है तो गाजर के हलवे, मूंगफलियाँ आजकल मौसमियाँ, फिर किन्नू, नहीं फिर फ्रूटर, फिर किन्नू। बस थोड़े दिन के बाद फिर गर्मियों के कपड़े रखे हैं, सर्दियों के कपड़े निकाल लें। बस थोड़ी थोड़ी, अभी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोचा कि काम तो करना ही है ना, सर्दी गर्मी के कपड़ों को धोना है, धूप लगानी है, तो ये भी काम ही होते हैं भाई। इन कामों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है इनके लिए भी। और जी इन्ना माशाल्लाह ये रबड़ी तो बहुत ही मज़ेदार बनी है जी, बहुत टेस्टी बनी है जी। इसका तो जायका इतने मज़े का है ना, सचमुच की लग रही है जी, सचमुच की रबड़ी। चले जी, इसको भी हम करते हैं, जल्दी जल्दी से इसका पानी खुश्क करते हैं। और जो हमने इसके ऊपर डाला है खोया और डाल दिया है इसके ऊपर हमने, ये भी गाजरें थोड़ी सी नज़र आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी, कोई बात नहीं। और जी आप बताएं कि आज आप लोगों ने क्या किया? हमने तो आज कुछ, बस ऐसा किया तो बहुत कुछ है, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया। जो मेरे पास खाना रखा था, जो कि मुझे मेरे मनो सलवा आता है ना अक्सर कभी कभी मुझे, तो जहाँ से मुझे खाना आया था आज हमने वही खाना खाया था, बहुत मज़ेदार खाना था जी। और जी आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों को सेहत वाली ज़िंदगी दे, जो मेरा इतना ख्याल करती हैं, मोहब्बत करती हैं, मोहब्बत से मेरे लिए चीज़ें पकाती हैं और पका के भेजती हैं, वो तो कमाल की चीज़ है जी। इसको पानी को थोड़ा सा करते हैं ड्राई और इसको जो चूल्हे को करते हैं बंद इधर वाले को, ताकि ये जो है और थिक हो जाएगा। इसको भी इसमें शामिल करेंगे, कैसा लगेगा बाद में लगेगा कि अभी लगेगा? ओह हो, ये तो बहुत ही टेस्टी लगेगा जी। इसका पानी खुश्क करते हैं जल्दी जल्दी और खुश्क करके इसको भूनना है, भून के अंडे डालने हैं। अंडे में ऐसे ऊपर तोड़ के डालती हूँ और फिर ये पकते पकते अंडे जो होते हैं ना वो पक जाते हैं और पक के इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा इसका होता है ना। मैं साबुत उबाल के नहीं डालती अंडे, कच्चे अंडे इस पर डालूँगी और वो खुद ही पक जाएंगे, इतने प्यारे लगते हैं ना वो और मज़ेदार लगते हैं, वो इसमें पक जाते हैं ना असल में। अच्छा, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, बस मैंने तो हमेशा ऐसे ही तरीके से बनाया है और इतना अच्छा बन जाता है ना हलवा माशाल्लाह। ये ऐसे मैं बना लेती हूँ हमेशा और बहुत टेस्टी बनता है जी। अब ये पकते पकते इसमें ये होता है कि अंडे खुद ब खुद ही पक जाते हैं और वो जो बॉईल करके अंडे डालते हैं ना, हाँ वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। अब ये पक जाएंगे अंडे, ठीक है, जैसे जैसे भूनेंगे ना इसको हलवे को, साथ में ये भी साथ साथ पकते जाएंगे और इतने खूबसूरत लगते हैं ना ये अंडे डले हुए इसके अंदर। बहुत मेहनत करनी पड़ी है आज, ये सारा दिन पहले मैंने इसको कद्दूकश किया, फिर कद्दूकश करके कुछ गाजरों को कद्दूकश किया। जब मैं थक गई तो मैंने सोचा कि इसको चॉपर में चॉप करके देखूं, फिर मैंने चॉपर में चॉप करके देखा तो वो वाकई चॉप हो गई। मैंने कहा बस अब तो काम थोड़ा हल्का हो गया, वरना तो मैं आज सारा दिन अब ज़्यादा भी नहीं है गाजरें, 2 किलो गाजरें में से क्या निकलता है, 1.5 किलो गाजरें समझ लें आप हो गई और उनको भी कद्दूकश करना मुश्किल। वो अब भाई इतनी हिम्मत नहीं रही है, ताकत ही नहीं रही है भाई।
ये लीजिए हमारा जो है ना अभी, और हम इसको भून रहे हैं, साथ साथ भूनते जाएंगे और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिए, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिए। और सारी एक बात तो और बताई नहीं मैंने आपको सबसे मज़े वाली बात तो मैंने आपको बताई कोई नहीं है जनाब। मैंने मूंगरे लेके आई थी, मूंगरे मूंगरे वो बनाए हैं मैंने मूंगरे, और उसका अचार डालना था, हरी मिर्चें और मूंगरों का अचार डालना था। एक मुसीबत मैं कह रही हूँ ना, आज मेरी टांगों में दर्द क्यों हो रहा, थक गई हूँ जी सुबह की मैं आज। ये लीजिए हमारा ये हलवा भी तैयार हो जाएगा। और बस दुआ किया करें मेरे लिए, जो मोहब्बत करती है ना मुझसे, जो मुझे देखती हैं, पसंद करती हैं, मेरी बातें सुनती हैं, खुश होती हैं, बस दुआ भी कीजिएगा मेरे लिए। बस ये अल्लाह ताला हर बीमारी से, बुरे वक्त से बचाए सबको, अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह पाक सबकी खैर करे, बच्चों की खैर करे, हमारे घरों की खैर करे। यार ये मोहब्बत होती है, पकाना खाना जो होता है ना, ये मेरी मोहब्बत होती है और क्या है। और बस कोई कहता नहीं है कि ये काम करो या ये काम करो, मुझे खुद ही बेचैनी होती है और बस ये होता है कि मैं कुछ करूं, कुछ ना कुछ करती रहूं बस सारा दिन में। और जिसकी वजह से मैंने दिखाऊं मैं आपको, कहाँ गया अचार, अचार दिखाती हूँ जी, अभी थोड़ा सा बनाया है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये देखें, ये मूंगरे, और जो मूंगरे नहीं होते, आलू मूंगरे जो पकाते हैं हम, मैं उसका अचार बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको तोड़ना, इसको धो के पहले मैंने सुखाया धूप में, धूप में इसको अखबार बिछा के उसको सुखा के फिर इसको तोड़ा है, फिर तोड़ के अभी अभी बना रही हूँ बस। अभी ये एक डब्बा बना दिया था, जो पहले वाला डब्बा तो उसी में मैंने ये सब कुछ डाल के तो रख दिया था कि चलो जी आज जी उन्होंने खाना है खाने वाले आए, आके खा के चले गए, उन्होंने देखा ही नहीं कि कच्चा है कि पक्का है, सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी गाजरें, और इसी तरह ये अचार कंप्लीट होने से पहले ख़त्म हो जाएगा, फिर और डल जाएगा, फिर और बस यही होता रहेगा। ये लीजिए हमारा इसका पानी भी खुशक होने वाला है, और फिर चलते हैं हम, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। रेसिपी हो जाती है काफ़ी लंबी, दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको रखेंगे, आप हमें रखिएगा, ठीक है जी, इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लीजिए हलवा तैयार है, मज़ेदार है चले जी, ये लीजिए। और ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है रबड़ी कैसे बनाई है, रबड़ी में मैंने आधा किलो ऑल पर दूध है जी, बारी पतला वाला दूध नहीं लिया, दूध हमारा ऑल पर ही आता है, उसी का बनाया है मैंने। उसको मैंने पकाया अच्छा सा, दूध को मैंने अच्छा गाढ़ा कर लिया था मज़ीद, उसमें मैंने डाल दिया था एक डबल रोटी का पीस, उसको अच्छी तरह से पकाया, पका के फिर मैंने एवरीडे पाउडर दूध मिल्क जो होता है वो डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये हमारी रबड़ी हो गई तैयार। बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार है, अगर आप वैसे भी बना के खाएंगी ना तो आपको बहुत टेस्ट लगेगा। ये लीजिए हलवा हो गया माशाल्लाह, माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिएगा, इन्ना माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह। मैंने कहा चलते चलते रात हो गई है, चले कोई ऐसी रेसिपी दिखाती हूँ जो मज़ेदार भी होगी और आपको भी अच्छी लगेगी, तो आप भी बनाइएगा। मेहनत ज़्यादा ना कीजिएगा। तो मैंने जो बताया ना चॉपर वाली बात चुप करके ना चॉपर में कर दे चॉप, गाजरें कद्दूकश करने का ज़माना छोड़ दें, वो नहीं होता हमसे हमारी वाले हाथ और इतनी ताकत कहाँ से लेके आएँ, वो छोड़ दें। आप उसको चॉपर में चॉप करें और टकाटक बनाएं गाजर का हलवा, गरम गरम मज़ेदार। सर्दियाँ आ गई, सर्दियों की सौगात बच्चों के लिए तो ताकत की चीज़, और बच्चों के लिए तो खाने पीने के लिए बहुत मज़े की चीज़ है। जब मर्ज़ी से फ्रिज से निकालें, गरम करें, गरम करती जाएंगी ना और मज़े का बनता जाता है। अभी इसकी आदत ये है, बहुत सी चीज़ों की होती है आदत, जब पहले दिन खाओ ना मज़े की नहीं लगती, जब हम दोबारा से गर्म करके खाएंगे ना फिर देखना कितने मज़े की लगेगी, बहुत मज़े का लगेगा ये। अभी इसका मेरा ख्याल थोड़ा सा पानी है इसका, शायद ये पानी अभी खुशक हो रहा है इसका, वरना ये घी है, देसी घी मैंने खूब सारा डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने डालडा घी डाला है, बाकी मैंने सारा देसी घी डाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्ना माशाल्लाह कह दीजिएगा। और अल्लाह खुश रखे आपको, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सारे सब्सक्राइबर जितने दूर दूर जहाँ जहाँ कहीं से भी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनका बेहद दिल से शुक्रिया, बेहद दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं हैं, सबके लिए दुआएं। कोई मुझे जानता है, नहीं जानता, कोई मेरा अपना है, कोई मेरा नहीं है, वो सारे मेरे अपने हैं। जो मेरे अपने मुझे जानते भी नहीं है ना, वो भी मेरे अपने हैं। बस मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का साथ, प्यार, मोहब्बत,
बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी तो वक्ती चीज़ें हैं, आज मरेंगे तो कल दूसरा दिन होगा, कुछ नहीं पता इंसान की ज़िंदगी का। और जो कुछ भी मैं गलत अगर कोई बात कह देती हूँ, बोल देती हूँ, गलती से कुछ भी गलत निकल जाता है, उसके लिए मैं माजरत माफ़ी मांगती हूँ। बस ये मेरा शौक़ है, मेरा खाना पकाने का शौक़ है और शौक़ के हाथों में मजबूर हूँ और नहीं देखती अपनी सेहत, नहीं देखती, अपना ख्याल नहीं करती, ना ही अपना ध्यान रखती। और कुछ भी हो बस ये है कि चले कुछ पका के देखते हैं, क्या पकाना है क्या पकाना है, बस सारा दिन यही कुछ है कि कुछ पकाना है। तो बस ये चीज़ें हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह खुश रखे आप सबको भी, हमें भी इज़्ज़त दे, सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, खैर खैर से रखे, हमारे घर से जाने वालों को जन्नत फिरदौस में आला ऊँचा मकाम अता फरमाए, आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ास तौर पे अल्लाह पाक जितने बीमार हैं, जहाँ के बीमार हैं, अस्पतालों घरों में बीमार हैं, सबको शिफा अता फरमा। बहुत गर्म हो जाता है मोबाइल मेरा। चले जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।